हेलो फ्रेंड, आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ 2 in 1 नाश्ते की रेसिपी जो इतने ही मज़ेदार और इतने ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होते हैं। और फ्रेंड, ये सॉफ्ट भी बनकर तैयार होते हैं। तो हमारे घर में अक्सर 2-3 दिन पुरानी जो ब्रेड बच जाती है तो समझ में नहीं आता है इसकी हमें क्या करना है। तो आप ये नाश्ते बनाकर बहुत ही आसान सी नाश्ते की रेसिपी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। और बच्चे लोग तो पूछिए नहीं कितने इसे शौक से खाएंगे। आप इसे बच्चे लोगों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 दिन पुरानी ब्रेड। अब हमें इसे करना है कि इसके साइड वाले एरिए को हमें इसे कट कर निकाल देना है। तो आप इसे निकाल दें, बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाते हैं और ये जो ब्रेड के नाश्ते हैं बहुत ही बेहतरीन से बनकर तैयार होते हैं। तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े आप कर लें इस तरह से। और इसी तरह से हमने सारे ब्रेड को इसी तरह से हमें कर लेना है। तो चलिए, हमारे सारे ब्रेड तो साइड वाले एरिए को मैंने निकाल लिया है, छोटे टुकड़े में मैंने कट भी कर दिए हैं। अब इसके जो साइड वाले एरिए हैं वो भी हमारे बहुत ही काम के हैं। आप इसे भी ब्रेड क्रम्ब बनाकर स्टोर कर रख लें और इसे स्नैक्स में आप जब भी बनाएं शाम में तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने सारे को तो टुकड़े कर लिया। अब एक ग्राइंडर में मैंने इसे डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्ब्स घर में ही बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन से ये बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह से मिलते हैं फ्रेंड, आप उस तरह से घर में बनाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी ये ब्रेड क्रम्ब हो गए हैं। मैंने नाप कर ही लिया है और उतना ही मैंने यहाँ पे लिए हैं मैदा। तो आप मैदा की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल किया है। तो इतने में हमारे 8 से 10 पीस आराम से हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालकर आप इसे अच्छी तरह से चला लें, आप इसे अच्छी तरह से मिला लें। और यहाँ पे अब हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें इसमें मसाले तेल वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें थोड़े थोड़े से पानी डाल के इसे एकदम सॉफ्ट सा इसका डो लगाकर तैयार कर लें। जिस तरह से हम आटे का डो लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, उस तरह से आप इसका डो लगा दें। तो ये बहुत ही आसानी से इसके डो लग जाते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देते हैं। अब नाश्ते के स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक बारीक कर लिया है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने डाले हैं शिमला मिर्च। आपको जो सब्ज़ी वगैरह पसंद है आप इसमें बीट रूट ये वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, आप पनीर डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसे डालकर स्टफ़ कर सकते हैं। यहाँ गाजर मैंने लिए और यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्च। और इसमें मैंने डाले हैं चाट मसाला 1 चम्मच और मैंने डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा। जीरा से हमारे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे डाले हैं नमक। तो ये सारी चीज़ों को डालकर हमें मिला देना है। यहाँ पे आप सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉस वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सॉस वगैरह कुछ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से इसे बनाकर आप रख लें। और इधर देखिए, हमारे 10 मिनट हो गए हैं। तो जो हमने डो लगाए थे वो और भी बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से आप मिला लें और उसके बाद बस हमें इसके रोटी के जैसा बेल लेना है। तो आप इसे अच्छी तरह से जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बनाते हैं उसी तरह से आप इसे बना लें। तो मैंने एक डो मैंने उठाए हैं, यहाँ एक लोई मैंने बनाया है, उसमें आप सूखे आटे डाल लें, मैदे डाल लें। जिस चीज़ से आपको बेलने में इसे आसानी हो रही हो, या आप तेल लगा लें, जिस चीज़ से आपको बेलने में आसानी हो रही हो आप इसे आराम से उसी तरह से बेल लें। तो यहाँ पे मैंने सूखे आटे डालकर ही रोटी को अच्छी तरह से इसे बेल लिया है। अब एक गिलास ले लें या कोई डब्बे का ढक्कन ले लें, जिस चीज़ से आपको काटनी हो, जिस चीज़ से आपको आसान हो, उससे आप इसके छोटे छोटे से पूरी के जैसे आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास का ही इस्तेमाल किया है। तो इसे अच्छी तरह से मैंने छोटे छोटे से यहाँ पूरी के जैसे यहाँ कट कर लिए हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे 5 हो गए हैं, 5 पूरी के जैसे बनके तैयार हो गए हैं।
तो दूसरे वाले बैच से भी अब 5 यानी कि 10 हमारे बहुत ही आसानी से यहाँ पे 10 पीस हमारे नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक एक पूरी को यहाँ उठाना है और जो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल रखे हैं स्टफिंग के लिए तो वो हम इसमें डालेंगे और डालकर हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए हमें इसे बंद कर लेना है इसके मुंह को, कि हमारे जो सब्ज़ी हैं वेजिटेबल हैं वो बाहर नहीं निकले। और इसे हम मटके के जैसा बना लेंगे, मटके के जैसा इसका हम रूप दे देंगे कि बच्चे लोग इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। जब बच्चे लोगों का नाश्ता है तो बच्चे लोग देख के खुश भी होंगे कि हाँ इस तरह से नाश्ते बनाकर आप देंगे, बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाएंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप इस तरह से सारे नाश्ते को बना लें, बहुत ही आसानी से ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बना लें मटके का, आप इसे रूप दे दें तो ऊपर की साइड को आप पूरे अच्छी तरह से पहले इस तरह से दाब दाब कर के बंद कर ले, बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। आप इसे उंगलियों की सहायता से आप इसे इस तरह से बना लें। तो ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे से, कितनी ही जल्दी ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ हमें इसे इसके जो मुँह को उसे हमें बंद करना है कि जो हमारे प्याज वगैरह हैं बाहर नहीं निकले। फिर उंगली की सहायता से आप इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने ही मटके जैसे लग रहे हैं ना, बिल्कुल। तो इसी तरह से आप इसे तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं पानी हमारे गर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं जाल वाले प्लेट और उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे तेल ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हमें नाश्ता रखना है वो नाश्ता इसमें हमारे प्लेट में नहीं चिपके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे और एक एक को हमें इसमें डाल देना है। तो इस तरह से आप डाल दें। तो फ्रेंड मैंने अभी कहा था ना कि ये हमारे हो गए 2 in 1 नाश्ते। तो इस तरह से हमें इसे डालकर और इसे हमें 15 मिनट तक इसे हमें ढककर स्टीम करना है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने सारे नाश्ते को तो यहाँ पर डाल दिए। अब इसे आप ढक दें और ढकने के बाद आप इसे 15 मिनट के बाद ही चेक करें फ्रेंड। 15 मिनट आप टाइम देख कर करें, एकदम आसानी से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से ये कुक हो जाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका लुक भी कितना अच्छा, कितना प्यारा सा आया है। तो हमने कहा था ना कि 2 in 1 नाश्ता, तो ये हमारे ये 2 in 1 नाश्ता ही है। तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, जिस तरह से आप लोग खाते हैं ना, मोमोज़ खाते हैं मेयोनीज़ के साथ, तो उस तरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये ऐसे भी उतने ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जो तेल वगैरह नहीं खाना चाहते वो इस तरह से बनाकर ये नाश्ते को बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा से और मज़ेदार सा बनाया है, तो मैंने इसे तेल में फ्राई किया है फ्रेंड। तो ये एक हो गए 2 in 1 नाश्ते में, ये एक हो गए कि आप इस तरह से भी खा सकते हैं और आप इसे तेल में फ्राई कर भी खा सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ में, दोनों जिस तरह से आप इसे सर्व करें, इसे खाएं, दोनों में आपको ये मज़ेदार ही लगेंगे फ्रेंड। जो तेल वगैरह नहीं खाना चाहते हैं वो इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं। दोनों में ही ये नाश्ते बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो इसी तरह से हमें इसे उलटते पुलटते हुए इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसका कलर, इसका लुक कितना अच्छा, कितना प्यारा सा आया है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और बच्चे लोगों को दें। आप बच्चे लोग के लंच बॉक्स में भी बहुत ही आसानी से आप इसे दे सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार करें। तो देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से, कितनी ही झटपट से बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड मैंने इसे धनिया पत्ती की चटनी के साथ इसे सर्व किया है, इसे मैंने मेयोनीज़ के साथ सर्व किया है। तो आप किसी चीज़ के साथ भी इसे सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए फ्रेंड, हमारे नाश्ते तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी? अगर बनाने का तरीका अच्छा लगा, हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।